अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मेरे चैनल का नाम गाइड टू लर्निंग इंग्लिश गलत है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत समझते हैं। तो सही क्या है, चलिए मैं आपको वजाहत करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब मैंने शुरू में चैनल स्टार्ट किया था तो एक कॉल आया था। एक शख्स ने कॉल करके मुझसे कहा कि मौलाना, आपने जो चैनल बनाया है उसका नाम गाइड टू लर्निंग इंग्लिश है। हालांकि हम बस बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि टू के बाद हमेशा वर्ब का जो है वर्ब की पहली शक्ल आती है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और आपने आईएनजी फॉर्म लगाया है, लिहाजा ये गलत है, इसलिए जल्दी से इसे बदलिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गलत है, बस आप बदलिए, पहले चैनल का नाम दुरुस्त कीजिए। फिर मैंने उनको वजाहत की कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप बचपन से सुनते आ रहे हो वो पूरी की पूरी सही हो सकता है आपके समझने में गलतफहमी हुई हो या आप मुकम्मल समझ ना पाए हो। फिर इसी तरह एक शख्स ने और बाद में कॉल किया और कहा कि आपका चैनल का नाम ही गलत है, तो आप क्या पढ़ाएंगे इंग्लिश? इस तरह बहुत सारे लोगों ने, कई सारे लोगों ने इस सिलसिले में वजाहत तलब की। तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूं कि हकीकत क्या है। तो दोस्तों, ये बात दुरुस्त है अपनी जगह कि टू के बाद, टू यानी जो टू इन्फिनिटिव होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, बल्कि उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब वन लगता है, आईएनजी नहीं लगता है। लेकिन ये अक्सर ऐसा होता है, हमेशा नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है। कुछ मकामात ऐसे भी है जहाँ पर आईएनजी फॉर्म भी टू के बाद लग सकता है, इसलिए कि टू का इस्तेमाल दो तरह होता है। एक टू इन्फिनिटिव के तौर पर यानी मजदर बनाने के लिए, एक दूसरा जो होता है वो होता है प्रीपोजिशन के तौर पर यानी सिला के तौर पर उसका इस्तेमाल होता है। तो कुछ मखसूस वर्ब और कुछ मखसूस फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके साथ टू हमेशा लग कर आता है, आप टू को वहाँ से जुदा नहीं कर सकते। तो वहाँ पर नॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू के बाद, और आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसकी दलील क्या है, तो आइए मैं आपको एक बहुत ही मोतबर किताब, ऑक्सफर्ड बहुत ही मशहूर है, तो उसकी एक किताब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, वो किताब पीडीएफ की शक्ल में मोबाइल में है। किताब का नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, ऑक्सफर्ड की किताब है। इस किताब के पेज नंबर 295 यानी 295 पर टू के बारे में एक बहस है। उसमें लिखा हुआ, टू हेडिंग डाली हुई है, टू एज अ प्रीपोजिशन, टू एज अ प्रीपोजिशन, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें जो इबारत है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है, टू इज एक्चुअली टू डिफरेंट वर्ड्स, इट कैन बी एन इन्फिनिटिव मार्कर used to show that the next word is an infinitive. Example, to swim, to laugh. It can also be a preposition followed, for example, by a noun. Example, she is gone to the park, I look forward to Christmas. तो बहुत लंबी इबारत है, मैं आपको खुलासा बता देता हूँ। वही मैंने जो बताया है कि टू का इस्तेमाल दो तरह होता है, एक टू इन्फिनिटिव यानी मजदर के तौर पर, और दूसरा जो होता है वो एज अ प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन और सिला के तौर पर। तो इसमें ये वजाहत है कि अगर सिला के तौर पर, प्रीपोजिशन के तौर पर टू का इस्तेमाल हो तो वहाँ पर आप टू के बाद नॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आईएनजी फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, स्क्रीन पर आ रहा होगा। एग्जाम्पल्स जो आईएनजी फॉर्म की मिसाल है वो ये है, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो देखिए टू के बाद हियरिंग का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह डू यू ऑब्जेक्ट टू वर्किंग ऑन संडे, डू यू ऑब्जेक्ट टू वर्किंग ऑन संडे, तो देखिए यहाँ भी वर्किंग का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह आई एम नॉट यूज टू ड्राइविंग इन लंडन, आई एम नॉट यूज टू ड्राइविंग इन लंडन। इसी तरह आगे है, आई प्रीफर स्विमिंग टू वॉकिंग, आई प्रीफर स्विमिंग टू वॉकिंग, तो देखिए टू के बाद आईएनजी का यूज हुआ है। इस तरह आई गेट राउंड टू डूइंग द वॉशिंग अप सूनर और लेटर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आईएनजी फॉर्म के साथ टू के बाद। तो खुलासा ये है इसमें, इससे जो बात वाज़ेह होती वही है
कि आईएनजी के टू के बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कुछ मकामात पर, मखसूस मकामात पर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने चैनल का नाम गाइड टू लर्निंग इंग्लिश क्यों रखा। तो मैं आपको दो किताबों का हवाला देता हूँ कि एक फ्रेज इस्तेमाल होता है अ गाइड टू समथिंग, यानी टू के बाद आप नाउन या आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ की रहनुमाई करना या किसी चीज़ की रहनुमाई, किसी चीज़ की चाहे गाइड करना, अ गाइड टू समथिंग, किसी चीज़ की रहनुमाई। तो टू के बाद यहाँ पर आईएनजी भी लगा सकते हैं और नाउन भी लगा सकते हैं। मैं दो किताबें आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ, हवाले के तौर पर। देखिए ये किताब है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसका नाम है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर टू के बाद इन्वेस्टिंग आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है। दूसरी एक किताब है, उसका नाम है अ टीनेज गर्ल्स गाइड टू बीइंग फैबुलस, अ टीनेज गर्ल्स गाइड टू बीइंग फैबुलस। देखिए गाइड के बाद टू है और टू के बाद बीइंग का इस्तेमाल हुआ, यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो टू के बाद हो सकता है कुछ मखसूस मकामात पर। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम गाइड टू लर्न इंग्लिश के बजाय लर्निंग इंग्लिश क्यों रखा। तो उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि जो चीज़ सब कोई करते हैं, यानी टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही करके क्या फ़ायदा, कुछ आउट ऑफ बॉक्स भी करना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जब जो चीज़ गलत है, जो सही है उसे लोग गलत समझते हैं, उसे क्यों ना सही साबित करने के लिए लोगों के सामने पेश किया जाए। इसलिए मैंने टू के बाद गाइड टू लर्न इंग्लिश के बजाय लर्निंग इंग्लिश का इस्तेमाल किया, ताकि दूसरों को सही क्या है उसका पता चले। दूसरी वजह ये है ये है कि जब YouTube पे चैनल बनाया जाता है तो नाम थोड़ा यूनिक होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। तो जब मैंने सर्च करके देखा तो गाइड टू लर्न इंग्लिश एक चैनल पहले से था इस नाम का। तो मैंने सोचा कि गाइड टू लर्न इंग्लिश जब पहले ही से है तो मैं अपने चैनल का नाम सर्च करूंगा तो आएगा, वो आ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि दूसरा नाम रखता हूँ गाइड टू लर्निंग इंग्लिश, चूँकि ये भी सही है। इसलिए मैंने यूनिक बनाने के लिए अपने चैनल का नाम गाइड टू लर्निंग इंग्लिश रखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात आपके सामने वाज़ेह हो गई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद अब से कोई एतराज़ नहीं करेगा। और जो जहन में एक सवाल था, एक एतराज़ था, वो भी ख़त्म हो गया होगा कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कुछ मकामात पर हो सकता है। और उसकी दलील मेरा चैनल भी है और मैंने किताब का हवाला भी